पैगाम ये दिया गया कि एक दाइश का आदमी आया था अफगानिस्तान से और उसने यहाँ पर इस वाक़े को अंजाम दिया। सवाल ये कि वो यहाँ पहुँचा कैसे है। एक SHO इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, कोई ऊपर बंदा नहीं है, वज़ीर दाखिला नहीं है, IG नहीं है। ऐसे जनाजे यहाँ से भेज रहे थे जैसे कुर्बानी के बाद जो OGD बचती है फेंकी जाती है, और यहाँ तक कहा जा सकता है कि आवाम को मरवाने में इन्हें सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल ब्लू एरिया के अक़ब में, और G6 में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एक रैली जो है MWM की जानिब से मुनक़िद कराई गई है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन मर्द हजरात जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ जो सानिया रोनमा हुआ था तरलाई के मुकाम पर, वहाँ पर जिस तरीके से शहादतें हुई थी और उसके साथ साथ कई लोग जो है वो जख्मी हुए थे। तो एक तरफ तो ये गिला शिकवा भी किया जा रहा है कि उन तमाम तर लोगों के साथ जिस तरीके से उनका ख्याल रखना चाहिए था, उनको कंपनसेट करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये तमाम तर सिक्योरिटी इस्लामाबाद में इतने टाइट होने के बावजूद जो है कैसे एक दहशतगर्द आता है और सिर्फ वो जो है वहाँ पर मस्जिद और वहाँ पर जिस तरीके से वो निशाना बनाता है और मासूम लोगों को जो है वो वहाँ पर शहीद कर देता है। तो सर आप देखें लोगों ने बाकायदा बैनर उठाए हुए हैं और उनके हाथों में बैनर हैं। साथ साथ में यहाँ पर जो है MWM के जो रहनुमा है अपोजिशन लीडर सेनेट में सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, दीगर लोग भी यहाँ पर दीगर रहनुमा पार्टी के मौजूद हैं। बहरहाल उनसे भी बात करते हैं आया पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में जो ये सानिया हुआ कितने वो मुतमईन है इस इंक्वायरी से, या उनको लगता है कि उनको कोई इंसाफ जो है वो मिलेगा, कितनी उनकी तौक़ात हैं, कितने वो पुरुमीद हैं। बहरहाल चलते हैं आगे। गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरीके से सानिया पेश आया जिसमें कई शहादतें हुई, कई लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, आज उसी सानिया के खिलाफ यहाँ पर एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस वक्त मेरे साथ अपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब मौजूद है। सर एक तरफ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में जब आप दाखिल होते हैं तो हर तरफ से नाके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सानिया रोनुमा होता है। हम सीधा जो है इल्ज़ाम हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और दीगर एजेंसीज पर लगा लेते हैं। आपको नहीं लगता कि ग्राउंड की जो किस तरीके से ये शख्स दाखिल होता है, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए थी? यहाँ का जो IG है वो भी रिस्पॉन्सिबल बनता, आपने जाके SHO पे मामला ही ख़त्म कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पाकिस्तान सख्त नामनी का शिकार है, लिहाजा कहा जाता है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट रहती है। जैसे आपने कहा चेक पोस्टें लगी हुई हैं, कैमरे लगे हुए हैं ताकि यहाँ पर कोई हादसा रुनमा ना हो। जुडिशल कम्प्लेक्स में हो गया इनकी हाई सिक्योरिटी के अलर्ट के अंदर, और इसी तरह से पिछले जुमे मस्जिद में हालत नमाज और सजदे में बेगुनाह लोग शहीद हो गए। और उसके बाद पैगाम ये दिया गया कि एक दाइश का आदमी आया था अफगानिस्तान से और उसने यहाँ पर इस वाक़े को अंजाम दिया। सवाल ये कि वो यहाँ पहुँचा कैसे है, किसका कसूर है, कोई जवाबदेह है? एक SHO इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, कोई ऊपर बंदा नहीं है, वज़ीर दाखिला नहीं है, IG नहीं है। ऐसे तो नहीं हो सकता है इतने लोग मारे जाए, इतना बड़ा हादसा हो जाए और आपकी पहले पूरी तवानाइयाँ खर्च हों के जनाजे डिस्पैच करो, कोई जनाजा ही ना हो, यहाँ पर इकट्ठे जनाजे ना हो। बेरहमी के साथ ऐसे जनाजे यहाँ से भेज रहे थे जैसे कुर्बानी के बाद जो OGD बचती है फेंकी जाती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए थी ना, ये हमारे मुजरिम है, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। आज तक पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, आप बताएं किसी कातिल को सजा मिली है? कोई फांसी पे लटकाया गया है? ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं ये नाअहल है, नालायक है। और यहाँ तक कहा जा सकता है कि आवाम को मरवाने में इन्हें सुकून मिलता है, और मिले हुए उनके साथ।